गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मैग्नेटिक मोमेंट की गणना, है ना। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। स्पेशली हमें डी ब्लॉक एस पी ब्लॉक में इजी रहता है कि हम लगाए थे स्पिन ओनली फॉर्मूला। इसमें हमें देखते हैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है इसका। लेट्स सी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोमेंट एंड ऑर्बिटल मोमेंट। बट हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल मोमेंट हम इग्नोर कर लेते हैं डी ब्लॉक में, बाकी एफ ब्लॉक में हमको दोनों काउंट करना पड़ता है क्योंकि इग्नोर नहीं कर सकते, ज़्यादा लेवल का। ठीक है, तो हम देखते हैं दो टाइप के मोमेंट होते हैं, एक तो स्पिन मोमेंट, एक होता है ऑर्बिटल मोमेंट। ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आता है। जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो अपने खुद के एक्सिस पे घूर्णन करता है, स्पिन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन मोमेंट। एक इलेक्ट्रॉन जो है पूरे न्यूक्लियस के चारों दिशा गोल 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 घूमता है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन। तो दोनों मोशन के कंबाइन से हमको क्या मिलता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है, स्पिन मोमेंट प्लस ऑर्बिटल मोमेंट। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिकल तो हम क्या करते हैं, बैलेंस के द्वारा, गोल बैलेंस के द्वारा क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम में तो हम लेके जा सकते नहीं मोमेंट, ये लिखा है हमको कंपाउंड देंगे, उसको हमें वे करेंगे, हमें एग्जाम में थ्योरेटिकली कैलकुलेटिव करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे डी ब्लॉक के लिए अपन यूज करते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला। उसमें फॉर्मूला होता है रूट एन एन प्लस टू, वेयर एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, असंयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, ये पुट करके बोहर मैग्नेट, साइंटिस्ट के नाम पे बोहर मैग्नेट यूनिट लग जाती है। ये हमारा स्पिन ओनली फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट ऑर्बिटल मोशन तो इग्नोर कर लिया हमने डी ब्लॉक में, बट कैन नॉट बी इग्नोर इन एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के लिए क्या यूज करेंगे, एफ ब्लॉक के लिए हम यूज करेंगे म्यू इक्वल्स टू जी रूट जे जे प्लस वन। म्यू इक्वल्स टू जी रूट जे जे प्लस वन। ठीक है, व्हाट इज जे, जे इज अ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये सारे क्या है, क्वांटम नंबर है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम, एल क्या है हमारा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो जी रूट जे जे प्लस वन यूज करेंगे। जे क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जी क्या होता है, हमारा लैंडे जी स्प्लिटिंग फैक्टर बोल सकते हैं, फिर गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है। दोनों एक ही बात है, इसको जी को आप डिफाइन, स्प्लिटिंग फैक्टर है। ठीक है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस एस एस प्लस वन प्लस जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन अपॉन टू जे जे प्लस वन। आप चाहो तो किसी किसी बुक्स में को 3/2 प्लस क्या होता है, क्योंकि इसको हमने पहले ही ऐड करके फिर एक जैसे कट गया और उसके बाद हम लोगों ने 3/2 आ जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट आई थिंक ये याद करने में काफ़ी ईजी होता है, ये फॉर्म ज़्यादा बेटर है। वन प्लस एस एस प्लस वन प्लस जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन अपॉन टू जे जे प्लस वन। ये बहुत ध्यान रखना कि जो प्लस है वो यहाँ इस सब के ऊपर नहीं है, वन अलग है, ये पूरा ब्रैकेट अलग है। इसको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, ये वन अलग है, ये पूरा ब्रैकेट अलग है। ठीक है, एस क्या है हमारा, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम संख्या। ये हमारा है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या हमारे एल है ऑर्बिटल की। जे है हमारा टोटल क्वांटम नंबर, दोनों मिला के जो होता है स्पिन प्लस ऑर्बिटल, उसको हम बोलते हैं टोटल क्वांटम नंबर। अब एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, अगर एक अपर स्पिन है तो प्लस हाफ बोल देते हैं हम। ठीक है, अगर नीचे लिखा हो तो डाउन स्पिन है, इसको हम माइनस हाफ से डिनोट करते हैं क्वांटम संख्या। अब जे क्या होता है, दो हो सकते हैं, तो एल माइनस एस या एल प्लस, दो वैल्यू हो सकती है। अगर हाफ फील्ड है, जो हमारे अक्षर जिसकी पी ब्लॉक है, हाफ फील्ड है या उससे कम है तो हम क्या करेंगे, एल माइनस एस। अगर उससे ज़्यादा है तो क्या यूज़ करेंगे हम, जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए प्लेट तो उसको क्या बोल देंगे, मोर देन हाफ, एल प्लस एस का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब जब हमने निकालना सीख लिया एस जे, बट हमको एल कैसे निकालेंगे, तो एल के लिए हमको सबसे पहले बेसिक समझते हैं। ये हमारा एस ऑर्बिटल है। ठीक है, एक ब्लॉक होता है, पी में 3 ब्लॉक होते हैं और डी में हमारे 5 और एफ में 7। तो इसके लिए हमें एम एल की वैल्यू निकालती है। ठीक है, एम एल को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो हमारा निकल जाएगा कैपिटल एल। ठीक है, सबसे पहले एस के लिए होती है 0, तो कितने भी इलेक्ट्रॉन हो एल वैल्यू 0 ही आएगी इसमें। पी की अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो +1, यहाँ है तो 0, यहाँ है तो -1। ठीक है, इसी तरीके से +2 +1 0 -1 एंड -2 इन केस ऑफ द डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक में +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 एफ ब्लॉक। अभी हम देखते हैं एग्जांपल के साथ किस तरीके से, जब इलेक्ट्रॉन होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो। लेट्स सी, जैसे कि हमारा P2 है। ठीक है, P2 है तो ml के लिए क्या थी, +1 और 0, तो कितना हो जाएगा, 1 × 1 इलेक्ट्रॉन 1, 0 × 1 क्या हो जाएगा 0, तो L हो जाएगा टोटल हमारा 1। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। लेट्स सी, हम एक एग्जांपल लेते हैं Fe3+, सेलेनियम 3+। ये क्या होता है आपका, हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। सबसे पहले आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा आपका। अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, उसके बाद हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन स्टेट, फिर ऑक्सीजन स्टेट 3 है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और लास्ट में क्या आंसर आ गया हमारा 4f1 बना। क्या बना कॉन्फ़िगरेशन, 4f1। अब हम नेगेटिव मोमेंट निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैं अगला वीडियो डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं।
4f1 सबसे पहले हमने क्या किया 7 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। फिर हमें एक इलेक्ट्रॉन रखना है, रख दिया। उसका हमें एम एल के लिए पता है +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। वैसे नंबर लाइन में देखा होगा माइनस होता है प्लस होता है, लेकिन बस एक यही ऐसी जगह है जहाँ पे पहले प्लस शुरू होगा फिर माइनस। इसका काफी जरूर से ध्यान देंगे। तो एम एल कितना हो गया 3 × 1 इलेक्ट्रॉन तो 3, और बाकी सब जीरो है तो सब जीरो जगह दैट्स नो इशू। तो एल हो जाएगा 3। अगर माइनस में तो माइनस को भी माइनस में लिखना है ठीक है। यू डोंट हैव टू लाइक जस्ट टेक मैग्नीट्यूड, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ओके। जस्ट सी एल हो गया हमारा 3 के पास, एस क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन में तो क्या है हाफ होगा। अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो जे इक्वल टू एल माइनस एस। लेस देन हाफ फील्ड ऑब्वियसली F1 है, F7 तक होता है हाफ फील्ड, F14 होता है हाफ फुल फील्ड। सो डेफिनेटली लेस देन है तो लेस देन के क्या करेंगे L माइनस एस। जब हमने L माइनस एस का फॉर्मूला लगाया वी गेट द वैल्यू ऑफ J। वेरी इजी, वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दैट इन द केस ऑफ G। फॉर्मूला में रख देंगे हम G में 1 + SS + 1 + JJ + 1 - LL + 1 अपॉन 2JJ + 1। इसमें आप पुट करो, एस की जगह हाफ पुट करना है, एस हमने निकाल रखा है, L3 निकाल रखा है और J हमारे पास 5/2 है। तो एस हमने हाफ पुट कर दिया है, J हमने 5/2 पुट कर दिया है, L3 पुट कर दिया है और J वहीं पे 5/2। इसको सॉल्व किया है, इसको बहुत ध्यान से करना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इस तरीके से कोई इक्वेशन आएगी A/B/C/D। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं इस बात को A/B/C/D। तो हम A/B इंटू D/C करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे A/B इंटू D/C ठीक है। तो इस तरीके हमने 2/35 कर दिया, 35/2 को उल्टा कर दिया, सॉल्व किया, देन G की वैल्यू आ गई हमारी 6/7। ये आपको सब सिर्फ G निकला है। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, फटाफट से G की वैल्यू पुट करनी है एंड देन हमें मिल जाएगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। अभी आ गई हमारी लास्ट स्टेप, म्यू इक्वल्स टू क्या G√JJ+1। G की वैल्यू आ गई थी 6/7, J पता था हमें 5/2। पुट ऑल द इक्वेशन, सॉल्व इट एंड देन यू आर गोइंग टू गेट फाइनल म्यू मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया आपको 2.53 ऑफ द F ब्लॉक। आप एक बार सीख लिया है, एक बार इसको बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा है ना। तो यू हैव टू ट्राई, आई एम गिविंग यू सम होमवर्क, द लॉट ऑफ होमवर्क, बट इसके लिए आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन सीखेंगे। तो एफ ब्लॉक पर सबसे पहले आप कोई भी ब्लॉक पढ़ते हैं तो यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, यू नो द प्रॉपर्टीज, कहाँ वो पीरियड टेबल में लाई करता है ना, सम लिटिल प्रॉपर्टीज अबाउट इट एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है ठीक है। इस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसके लिए ट्राई करिएगा और अब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब।